हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल SK9210 8 चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के लिए वैकेंसी आ चुका है, जिसके लिए जो जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। तो आज का प्रैक्टिस सेट जो है 2 हो रहा है। तो इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट यदि देखना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़कर पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज का हम लोग पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि वेबर किसकी इकाई है? वेबर जो है किसकी इकाई है? तो वेबर जो है ये चुंबकीय प्रवाह की इकाई है। किसकी इकाई है? चुंबकीय प्रवाह की इकाई वेबर होता है। इसलिए एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेबर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल है और जिसने कई बार विभाजन का सामना किया है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल है और जिसने कई बार विभाजन का सामना किया है? तो वो किया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC। किसने किया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC ने किया है। तो 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 नंबर कि ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले भारतीय का नाम क्या है? ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले भारतीय का नाम बताइए। तो इसका नाम है दादा भाई नौरोजी। क्या नाम है? दादा भाई नौरोजी। और यह जो है ब्रिटिश संसद में सदस्य बनना कब बना था? तो ये बना था 1892 ईस्वी में। कब बना था? 1892 ईस्वी में बना था। यह जो है आम चुनाव में, कहने का मतलब जो है कि लिबरल, क्या है, लिबरल पार्टी की ओर से संसद में चुना गया था। लिबरल पार्टी की ओर से संसद में चुना गया था। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 4 नंबर कि भारत रत्न प्राप्त करने वाला किस व्यक्ति का जन्म दिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है? प्रश्न है 4 नंबर की भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्म दिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो एम विश्वेश्वरैया। क्या हो जाएगा? एम विश्वेश्वरैया। तो यानी कि 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5 नंबर कि निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है? निम्न में से कौन सा नृत्य जो है मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है? तो 5 का सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माचा। क्या हो जाएगा? माचा, जो कि मध्य प्रदेश की एक क्या है, नृत्य शैली है। वही पूछेगा लेजिम। तो लेजिम जो है कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, क्या, लेजिम। वही चेराव। चेराव कहाँ का लोक नृत्य है? तो मिजोरम का लोक नृत्य है। वही औदम थुल्लक यहाँ का लोक नृत्य है? तो यह असम का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 6 नंबर की 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया? तो ये कोलकाता में किया गया है। कहाँ किया गया है? कोलकाता में किया गया है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 7 नंबर की निम्न में से कौन एक तांबे का अयस्क खनिज है? निम्न में से कौन एक तांबे का अयस्क खनिज है? निम्न में से कौन एक तांबे का अयस्क खनिज है? तो ये कौन है? चिल्कोसाइट। क्या है? चिल्कोसाइट। चिल्कोसाइट जो कि तांबे का एक अयस्क खनिज है। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिल्कोसाइट। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 8 नंबर की 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? तो महमूद लोदी को हराया था। किसको हराया था? महमूद लोदी को हराया था। और बंगाल एवं बिहार, यह जो है बंगाल एवं बिहार की संयुक्त सेना को घाघरा के युद्ध में कुचल डाला। ठीक है। और यह युद्ध जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के निकट घाघरा नदी के तट पर लड़ा गया था। यह युद्ध जो है बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था, जिसे जल एवं थल दोनों जगह लड़ा गया था। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 9 नंबर की एसीटोनाइट्रिल का सूत्र क्या है? एसीटोनाइट्रिल का सूत्र क्या है? तो एसीटोनाइट्रिल का सूत्र जो है CH3CN है। क्या है? CH3CN। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CH3CN। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 10 नंबर कि निम्न में से कौन सी नदी है जो अरब सागर में जाकर गिरती है?
निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? तो माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी। माही नदी है जो क्या करता है, मतलब अरब सागर में जाकर गिरती है। माही नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, माही। अगला प्रश्न 11 नंबर की, जावड़ा किसका भाग है? जावड़ा किसका भाग है? तो जावड़ा जो है ये हाथ का भाग है। किसका भाग है? हाथ का भाग क्या है? जावड़ा। जावड़ा किसका भाग है? तो हाथ का भाग है। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाथ का। अगला प्रश्न है 12 नंबर कि निम्न में से कौन सा गति का एक सही समीकरण है? निम्न में से कौन सा गति का एक सही समीकरण है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2s बराबर 2ut प्लस एटी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2s बराबर 2ut प्लस एटी स्क्वायर। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर की, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो है कौन है? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एंटोनियो गुटेरस। अगला प्रश्न है 14 नंबर कि गैनीमीड अब तक हमारे सारे प्रणाली में सबसे बड़ा चंद्रमा है, वह किस उपग्रह की परिक्रमा करता है? गैनीमीड अब तक हमारे सौर प्रणाली में सबसे बड़ा चंद्रमा है, वह किस उपग्रह की परिक्रमा करता है? तो वह बृहस्पति यानी कि जुपिटर का करता है। किसका करता है? बृहस्पति जुपिटर का करता है। गैनीमीड अब तक हमारे सौर प्रणाली में सबसे बड़ा चंद्रमा है, वह किस उपग्रह की परिक्रमा करता है? तो वह बृहस्पति जुपिटर का करता है। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बृहस्पति जुपिटर। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न कि किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है? किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य जो है क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है? तो मंगल और बृहस्पति। क्या हो जाएगा? मंगल और बृहस्पति हो जाएगा। तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच जो है क्या है? क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है कि लॉन फॉक्स डॉसिंग माय ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? लॉन फॉक्स डॉसिंग माय ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? तो रस्किन बॉन्ड का है। किसका है? रस्किन बॉन्ड का। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड। अगला प्रश्न है 17 नंबर की, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति था देविका रानी। कौन था? देविका रानी। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देविका रानी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम है देविका रानी। अगला प्रश्न है 18 नंबर कि डैश 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी जो है 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। अगला प्रश्न है 19 नंबर की, अमृत योजना का पूरा नाम क्या है? अमृत योजना का पूरा नाम जो है क्या है? अमृत योजना का पूरा नाम क्या है? तो अमृत योजना का पूरा नाम है अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन। क्या है? अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर, जो कि आज का लास्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय निम्न में से कौन है? तो भवानी देवी। कौन थी? भवानी देवी थी। कौन थी? भवानी देवी थी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम तथा PDF का लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और पिछले वीडियो को भी देखने के लिए टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, ताकि पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।